Part 2 of differentiation. Today we are going to see the differentiation of implicit functions. Implicit नाम में ही परेशान होते हैं बच्चे. Implicit functions. Implicit और explicit का मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने y is equals to f of x लिखवा दिया, इधर y है, इधर f of x, दोनों अलग अलग है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, जिसमें हम लोगों ने दोनों को अलग अलग लिखा है. डिफरेंशिएशन कैसे करवाओगे? y का डेरिवेटिव dy by dx, f of x का डेरिवेटिव f dash of x. अगर यहाँ पे sin x होता तो मैं यहाँ पे cos x लिख देता. दोनों अलग अलग है, लेकिन जब भी f of x y एक साथ आएंगे, फंक्शन में x और y एक साथ एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे. मर्जिंग, तुम वहां पे सेपरेट नहीं कर पाओगे x एंड y को. उस फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट फंक्शन में तुमको y को एज इन फंक्शन काउंट करना है. उसको u इंटू v लगाओगे x के साथ, u बाय v लगाओगे, y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx. किसी ने पूछा कि साइन y का डेरिवेटिव क्या है भैया, तुम बोल देना साइन y का डेरिवेटिव है सर cos y, और y का है dy बाय dx. साइन का बन गया cos, लेकिन y भी फंक्शन है, इसलिए y का डेरिवेटिव dy बाय dx. यही अगर किसी ने ये पूछ लिया होता रूट y का डेरिवेटिव क्या है, तुम बोल देते सर 1/2 रूट y और y का dy बाय dx. नॉर्मली जो हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करते हैं वही सारे फॉर्मूले अप्लाई कर देना है, और y का जो डेरिवेटिव है उसको चिपका देना है लास्ट में dy बाय dx करके. अब इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन. बहुत लंबा जाता है सॉल्यूशन में, लेकिन इसके शॉर्टकट भी हमारे पास बहुत ज्यादा है. अगर किसी ने ये बोल दिया कि x स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का मुझको dy बाय dx बना दो आप, dy बाय dx एट 1,1. डिफरेंशिएशन करवानी है, लेकिन जब भी डेरिवेटिव निकाल लोगे तो x का वैल्यू 1 है, y का भी वैल्यू 1 है. सॉल्व करके दिखाओ, तुम लोग कर दोगे. कैसे करोगे? देखो, अभी मैंने बोला था y इज अ फंक्शन, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा दोनों के बीच में. तो पहला फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 2x माइनस, समझा ना ये स्टेप कैसे आई? u इंटू वी लगाया मैंने इसको, ठीक है. अब इस x का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा -1 प्लस y का डेरिवेटिव फिर से एक बार dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 10 के पास x था नहीं तो 10 का डेरिवेटिव 0 हो गया. अब ऐसा होने के बाद तुमको x एंड y दोनों को ही वैल्यू 1 रखनी है. तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, ये बनेगा dy बाय dx, x और y दोनों की वैल्यू 1 है इसलिए बन गया +2 -1 प्लस dy बाय dx is equal to 0. तो dy by dx plus dy by dx 2 times dy by dx, और 2 minus 1 बन गया है 1, उधर जाके बना -1. अब इसीलिए dy by dx का वैल्यू बन गया है तुम्हारे पास -12. ये होती है बोर्ड्स की मेथड. बोर्ड्स में ऐसे करवाते हैं इनको कि तुम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कराओ, u बाय v लगाओ, u इंटू v रूल लगाओ. लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी तुम प्रिपरेशन करते हो और जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब x एंड y एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, वो सेपरेट नहीं कर पाओगे तुम लोग उनको. लाइक y इज इक्वल टू f ऑफ x टाइप, तुम ये नहीं कर पाओगे. अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है? एक शॉर्टकट होता है dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसको लिखना है माइनस में ux अपॉन uy. अब ये ux एंड uy क्या है वो एक बार देख लो. ux का मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया गया होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x. y कांस्टेंट रहेगा इस बार, y को कांस्टेंट पकड़ो, y का डेरिवेटिव 0 लिख दो अगर वो सेपरेटली लिखा है तो. और वैसे ही नीचे वाला होगा तुम्हारा उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है जिसमें x कांस्टेंट है. इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस है. ठीक है, फिर बता रहा हूं एक बार. फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते समय जब तुम x का डेरिवेटिव ले रहे हो y को एज इट इज रखो, अगर y का ले रहे हो तो x को एज इट इज रखो, मतलब x को कांस्टेंट ट्रीट करो. अब यही क्वेश्चन अगर मेरे को सॉल्व करना है इस मेथड से तो मैं इतना सारा झमेला नहीं करते बैठूंगा. देखो मैंने लगा दिया बाहर माइनस, अब तुम लोग हेल्प कर सकते हो मेरी. ऊपर का डिफरेंशिएशन x के साथ है तो इसका डेरिवेटिव x के साथ. अब x के साथ है तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट y है इसलिए y साइड में आएगा. देखो y तुम्हारा साइड में आया, ठीक है. इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बनता है 2x, तो आ गया मेरा 2x माइनस एज इट इज x का x के साथ बन गया है 1,
तो इधर 1 बन गया तुम्हारा। y के पास x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। मैं पार्शियल यू एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है। नॉर्मल अगर डेरिवेटिव होता तो इस y को मैं dy बाई डी एक्स लिख देता, लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें भी फुल डेरिवेटिव टोटल डिफरेंशिएशन निकालने में। अब ये हो गया मेरा ऊपर वाले का डेरिवेटिव। 10 के पास तो x था ही नहीं, तो वैसे भी 0 है। अब यू एक्स खत्म हो गया, अब लगाओ यू वाई। अब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव y के साथ। अब देखो इस y के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर कोइफिशिएंट है, इसलिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एज इट इज जाएगा। इसके पास y नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव 0। और इस y के पास सिंगल y है, y के साथ डिफरेंशिएशन बन गया है +1, तो यहाँ पे आ गया मेरा +1। क्योंकि 10 के पास तो x था ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव बन गया 0। अब रख दो, क्या पूछा गया अपने को, x, y का वैल्यू 1, 1 दिया है, तो माइनस एज इट इज। देखो फिर ये माइनस एज इट इज आया, जिसमें x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, तो बन रहा है 2 - 1 अपॉन 2 + 1। तो आंसर कितना बन रहा है, -1/3। कुछ गलत हो गया क्या सर एक्स स्क्वायर चाहिए था ना वहाँ। इधर? ओह तेरी सॉरी, इधर एक्स स्क्वायर चाहिए था, मैंने 2x लिया, इधर एक्स स्क्वायर चाहिए था। तो आंसर क्या बना फिर, 1 + 1, ये बन गया 2, तो आंसर इज -½ देखो ये रही तुम्हारी बोर्ड्स की मेथड, ये रही तुम्हारी कॉम्पिटिटिव की मेथड। बस इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना, x के लिए y कांस्टेंट, y के लिए x कांस्टेंट, बाकी सब सिंपल है। होपफुली तुम लोग कर लोगे। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, -ux/uy करवाना है। आ जाओ तुम लोग के लिए क्वेश्चन। √x + √y = 4। देन पूछा है dy बाई डी एक्स एट 4, 4। करो तो, लगाओ डिफरेंशिएशन ux/uy लगा के, आंसर आ जाएगा। -1 -1 -1 -1 ओके, हाँ सर -1 -1 ओके, -1 ओके -1 -1 -1 ओके। और कोई है जिसका -1 के अलावा कुछ आया हो, ऐसा कुछ है क्या? कोई -1 ही है। सबसे पहले कैसे लगाया इसको, वही ux/uy, dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -ux/uy है। लगा दो फिर, ये माइनस एज इट इज, x का डेरिवेटिव ये बन गया 1/2√x, y का डेरिवेटिव 0 बन गया, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव बन गया 1/2√y। ये 2 से 2 कट गया, तो 4x का वैल्यू कितना है, 4 ये दोनों भी अगर ऐसे दिखेंगे तुमको, -1/2 अपॉन ये 1/2 कट के आंसर कितना बना तुम्हारा, -1। बहुत बढ़िया गाइस, जिनका आया था। नेक्स्ट सवाल तुम लोग के लिए एक और रहा, xy + y² = tan x + y। देन पूछा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है। कोई वैल्यूज नहीं दी बाद में, खाली नॉर्मली सॉल्व करना है तुम लोगों को, आराम से हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। बना किसी का?
आंसर थोड़ा अलग, ऐसा अलग दिखेगा तुमको, सिंप्लीफाइड वर्जन में आंसर नहीं होगा। 6 square Minus x of- minus y upon minus 2y minus x plus 1। हाँ सर यही। क्या बात है, क्या हाँ बात है, सर, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, हाँ सर बहुत सेम आया। सेम आया। सबसे पहले मैं फिर तुम लोगों को एक चीज रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुमको खाली जो कल मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले दिए थे वही फॉर्मूले यूज करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है चैप्टर में। लेकिन तुमको यही नहीं पता कि tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, तो भैया भूल जाओ, तुमको दुनिया का कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता ये चैप्टर, क्योंकि फॉर्मूले ही है, कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग फॉर्मूले के अलावा। देखो जिनके आ गया उनकी अच्छी बात है, जिनके नहीं आए तुम फिर से एक बार फॉर्मूले पे ध्यान देना। dy बाई डी एक्स होता है माइनस यू एक्स अपॉन यू आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, लगाओ माइनस एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन है, इसका डेरिवेटिव x के साथ लेना है, उससे पहले एक को एक साइड लेके आओ, ये ऐसा दिखेगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं u। अब इस u का डेरिवेटिव मेरे को लेना है x के साथ, तो x के साथ लेना है तो इस x के साथ y है तो मेरा y साइड में आएगा माइनस y। देखो इसके पास x नहीं है इसलिए डेरिवेटिव 0, इसके पास x नहीं है इसलिए डेरिवेटिव 0, tan के पास x है तो बन गया माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में x का मैटर खत्म हो गया, y के साथ चल रहे। अब इस y के साथ x है इसलिए x एज इट इज, माइनस इस y का डेरिवेटिव बन गया y स्क्वायर का 2y। अब इसके पास y नहीं है डेरिवेटिव 0, इस y के पास y है तो बन गया माइनस 1, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे को दिख रहा है नीचे दो माइनस है तो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस को, तो मेरा आंसर dy बाई डी एक्स विल बी y माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में 2y माइनस एक्स प्लस 1, ये रहा मेरा आंसर। तुम लोग का भी यही आया था, माइनस का इधर उधर हो सकता है, तुमने साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, सीरीज के क्वेश्चन है। हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? सर प्लस वाई स्क्वायर है ना क्वेश्चन? क्या है प्लस में, क्या है क्वेश्चन में? प्लस वाई ओ स्क्वायर। हो, ये प्लस प्लस वाई 2y आएगा, आएगा सर। ये प्लस 2 आएगा, तो लास्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा इधर, ये माइनस दिखेगा फिर, है ना, ऐसा बनेगा ना फिर, x माइनस 2y, सही है क्या अभी? हाँ सर। ठीक है चलो। हाँ अब सर। ये सीरीज के क्वेश्चन है, सीरीज के देखो कैसा है। y अंडर रूट के अंदर, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 2009 में जब मैंने सीईटी दिया था उस टाइम भी यही क्वेश्चन आया था और मेरा आंसर सही था, क्योंकि बहुत सिंपल था, साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, ये ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा, इसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक और फंक्शन, एक और फंक्शन, ऐसा चलते जाएगा। जब भी इनफाइनाइट के क्वेश्चन आएंगे तुमको ढूंढना है कि वो फंक्शन कहां से रिपीट हो रहा है। अब मुझको क्या दिख रहा है, y का वैल्यू अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स है। अगर मैं ठीक से देखूं मेरे को दिख रहा है ये जो इन्फिनिटी लूप चल रहा है, इसको तोड़ना है मेरे को, कहीं पे काटना है, ये कहां से रिपीट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ये यहां से रिपीट कर रहा है। देखो ये क्या है, ये फिर से एक बार क्या है, ये पूरा के पूरा y। ये फिर से y है, ठीक है, तो लिख दो इसको, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये y तो है, साइन के अंडर रूट में साइन, साइन के अंडर रूट में साइन, साइन के अंडर रूट में साइन, इन्फिनिटी तक। अब ऐसा हो गया, सॉल्व कैसे करोगे, मैं बोला छप्पर हटा दो, स्क्वायर ही कर लो दो साइड, तो आंसर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर भी साइन एक्स प्लस वाई, एक साइड लेके आओ उनको, ये ऐसा दिखेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये रहा तुम्हारा u। लगाओ फिर से एक बार dy बाई डी एक्स का वैल्यू फिर वही बनेगा माइनस ऑफ यू एक्स अपॉन यू आई। तो एक बार डिफरेंशिएशन करवाएंगे x के साथ, इसके पास x नहीं है, इसके पास x नहीं, इसलिए दोनों 0, साइन x का डिफरेंशिएशन बन गया माइनस कॉस x, माइनस था इसलिए। डिनोमिनेटर में y के साथ लेना है, अब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास y नहीं है। अब इस y स्क्वायर का 2y, इस y का y 1, तो आंसर बना 2y माइनस 1, मल्टीप्लाई करवा दो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू बन जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। अब यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे e रेज टू x होता, तो यहाँ पे e रेज टू x होता, 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 तो याद रखना जब भी f ऑफ x
प्लस अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स, ये इंफिनिटी तक चलेगा, ये भी रूट में ही एक्चुअली। तो इसका dy बाई dx बनता है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाओ f डैश ऑफ x अपॉन 2y माइनस, ये शॉर्टकट है। ऊपर वाला का खाली फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवा देना यहाँ पे। अगर यहाँ पे e रेज टू x हुआ, यहाँ पे e रेज टू x आएगा, यहाँ पे अगर cos x हुआ तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, एंड सो ऑन। ये शॉर्टकट था। तुमको ये ढूंढना है कि फंक्शन खुद को रिपीट कहाँ से कर रहा है, और वैसा अगर तुमने ढूंढ लिया तो खत्म बात। दे रहा हूं अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मेरे को बस इतना बताना रिपीट कहां से कैसे कर रहा है वो। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस कब तक, इन्फिनिटी तक। आधे बच्चे इसको देख के ही कोमा में चल जाएंगे, बाकी बोलेंगे अपने को नहीं करने का, बहुत टफ क्वेश्चन है। लेकिन जो होशियार बच्चे वो ढूंढेंगे सबसे पहले ये रिपीट कहाँ कर रहा है खुद को। रिपीटेटिव पार्ट ढूंढो, आंसर तुम्हारी बहुत जल्दी आएगा। अगर रिपीटेड में अलग अलग आंसर आए तो अलग आंसर कैसे आएंगे, सेम ही तो आंसर आएंगे ना सर, अलग अलग आंसर क्यों आएंगे। अगर ये रिपीट में आप सेम ही रिपीट होगा सर, अलग अलग रिपीट हुआ तो अलग अलग रिपीट कैसे होगा मेरे भाई, अलग अलग रिपीट होंगे ही कैसे। मतलब रिपीट कर रहा है मतलब खुद को ही वो रिपीट कर रहा है, तो अलग अलग कैसे करेंगे, खुद को रिपीट सेम ही करेगा ना। सर 2x माइनस 1 बाय x। 2x माइनस 1 बाय एक्स, ओके। सबसे पहले इसको तोड़ना है भैया, तुम कहां से रिपीट कर रहे हो। मेरे को तो दिख रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है। तो y का वैल्यू अल्टीमेटली y प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो क्या तुम लोग को दिख रहा है ये पूरा की पूरा, ये जो पार्टी है ये पूरी पार्टी क्या है, ये y है। देखो एक बार ऑब्जर्व करके, x में 1 प्लस डिनोमिनेटर, तो ये x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, ये पूरा की पूरा y ही तो है, इतना सारा ये ट्राइंगल। तो क्वेश्चन क्या बचा तुम्हारा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन y। क्या तुमको ये स्टेप समझी, ये रिपीट कैसे कर, रिपीट कैसे किया इसने। ये अगर तुमने पकड़ लिया होगा, ये अगर तुमने पकड़ लिया होगा तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल आएगा कि तोड़ना। हाँ मेरा 1 प्लस एक्स बाय वाई आया, एक्स प्लस वाई मतलब 1 बाय एक्स प्लस वाई। 1 बाय एक्स प्लस वाई हाँ मतलब 1 बाय एक्स प्लस वाई मतलब x प्लस 1 बाय x प्लस y। नहीं, रिपीट, अरे ढूंढो ना, तुमने रिपीटेशन पकड़ा ही नहीं, फिर रिपीट कहाँ से हो रहा है तुमने वो नहीं पकड़ पाए तुम लोगों ने रिपीटेशन पकड़, तुम लोगों से रिपीटेशन छूट गया है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे मेरे को क्या पता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ऐसा चल रहा है सीरीज उसका। तो y का वैल्यू कहाँ से टूटेगा, यहाँ ये पूरा y है तुम्हारा, तो ये बन गया, ये y एज इट इज है, ये x एज इट इज है, प्लस 1 अपॉन y चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इधर तक तो पहुंच ही गए होंगे तुम लोग, अब निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मेरे को क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1, लेके जाओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये तुम्हारा फंक्शन है तो कैसा करेंगे इसको, फिर लगाओ डिफरेंशिएशन, वही हमारे पास dy बाई dx का वैल्यू माइनस ऑफ ये क्या बनेगा, ux अपॉन ui। लगाओ डेरिवेटिव इसका, x के साथ, इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x नहीं है, लेकिन इसके पास x है। क्या बना, क्या बना इसका डिफरेंशिएशन, माइनस y। तो क्या लिखे फिर इसको, ये बनेगा तुम्हारा माइनस y। निच्चू, निच्चू क्या आएगा, निच्चू x का डिफरेंशिएशन, ये x तो हो गया, इस y का डेरिवेटिव बन गया 2y, इस y के साथ तुम्हारा माइनस x था इसलिए माइनस x, बात खत्म, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो dy बाई dx बनेगा भाई लोग और बहन लोग y अपॉन 2y माइनस x। ये रहा मेरा आंसर। समझे, यस सर।
ये आया था तुम्हारा आंसर। ऐसे होते हैं रिपीटेडली, जब भी सीरीज रिपीट होंगी एक दूसरे में, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन जब भी घुसेगा, तब तक तुमको ये ढूंढना है कि वो खुद को रिपीट कहाँ से कर रहा है, और जहां से उसने रिपीट करवाया वहां से क्वेश्चन बन जाएगा आराम से तुम लोग का। ठीक है, एक और दे रहा हूँ, रिपीटेशन ढूंढ के बता देना बस। क्वेश्चन नंबर इज नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू x रेस 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 टू, ये दही हंडी चलेगी इन्फिनिटी तक। क्या बोलते हो जाएगा? कर लोगे तुम लोग? देखो तो जरा। सर x अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले तो मुझको यही बताओ भैया, तुम लोग ये तोड़ कहाँ से रहा है, खुद को रिपीट कहाँ से कर रहा है, इतना ही बताओ। सर y x x रेस टू y आएगा। x रेस टू y आएगा, सर x raised to y आएगा। हाँ x रेस सर। टू y आएगा। तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तोड़ा तोड़ा, ये पूरा फिर से एक बार y तो है, तो क्वेश्चन मेरा क्या बचेगा? मेरा क्वेश्चन बनेगा y इज इक्वल्स टू x रेस टू y। अब सॉल्व कैसे करें सर इसको? ये तो समझ के बाहर जा रहा है मेरे। अब तो इसमें तो कांस्टेंट विंस्टेंट में बहुत लफड़ा हो जाएगा। दोनों मेथड से कर सकते हो तुम लोग, मैं तुमको दोनों मेथड करके दिखाता हूँ। पहला वाला मेथड डायरेक्टली इसको ऐसा लिखो, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स रेस टू y इक्वल टू 0। ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट बदलेंगे। उससे पहले x रेस टू n का डेरिवेटिव और n रेस टू x का डेरिवेटिव बताओ मुझको। x रेस टू n का डेरिवेटिव बनेगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, पावर नीचे पावर x से कम, और इसका डिफरेंशिएशन बनेगा n रेस टू x इंटू लॉग n। मतलब मैंने इसको a रेस टू x का फॉर्मूला लगाया, a रेस टू x इंटू लॉग a। बस दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस याद रखना, यहाँ पे फंक्शन का पावर कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट का पावर फंक्शन है, इसलिए दो अलग अलग मेथोडोलॉजी बन गई। वैसे ही अब डिफरेंशिएशन करवाना है, dy बाई dx का वैल्यू आज भी वही है, माइनस ux अपॉन ui। अब ये माइनस तुम्हारा एज इट इज है, इसके पास x नहीं है इसलिए डिफरेंशिएशन 0, लेकिन इसके पास x है, तो ये फंक्शन का पावर कांस्टेंट है, और फंक्शन का पावर कांस्टेंट के लिए ये रहा फॉर्मूला, पावर नीचे माइनस तो था ही तुम्हारा, पावर नीचे पावर x से कम तो y माइनस 1। ये रहा x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। अब y के साथ जाएंगे अपन, अब y का डेरिवेटिव बन गया 1 माइनस, अब ये y फंक्शन है तुम्हारा और ये फंक्शन पावर में है, और फंक्शन अगर पावर में है तो a रेस टू x लगता है, a रेस टू x इंटू लॉग a, तो x रेस टू y इंटू लॉग x। अब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बनेगा माइनस ऑफ माइनस प्लस y टाइम्स x रेस टू y अपॉन x 1 माइनस x रेस टू y लॉग x। ये रहा तुम्हारा आंसर। ये थोड़ा अलग मेथड था, इसके लिए तुमको तुम्हारा कंसेप्ट प्रो होना चाहिए ये समझने के लिए। आई होप कुछ लोगों को समझा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझा होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, तोड़ा, यहाँ से काटा मैंने, रुक जाओ, ये काटा मैंने यहाँ से, ये बना मेरा, ये ऊपर वाला पूरा y है, ठीक है। ये पूरा मसला बस इन दोनों, ये दोनों फंक्शन का है। अगर फंक्शन का पावर कांस्टेंट है तो पावर नीचे पावर x से कम, और कांस्टेंट का पावर फंक्शन है a रेस टू x इंटू लॉग a बनता है। दो फॉर्मूले अलग अलग थे। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले सॉल्व करवाया, अब x का, इसके पास x था नहीं, इसके पास x है, तो x का पावर कांस्टेंट, पावर नीचे पावर x से कम, देखो y नीचे y रेस टू y माइनस 1, x रेस टू y माइनस 1। अब ये तो हो गया x के y के साथ चल रहे हैं अपन, इस y का y के साथ बन गया 1, लेकिन यहाँ पे y पावर में है, फंक्शन पावर में जब होगा तो a रेस टू x का फॉर्मूला लगता है, तो मैंने ये लगा दिया, माइनस तो था ही एज इट इज इसलिए माइनस एज इट इज x रेस टू y इंटू लॉग x, फिर ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, बस मैंने इसको ये x रेस टू y अपॉन x लिख दिया बस, इसलिए नीचे आ गया। ये तुम्हारी पहली मेथड थी जो रिकमेंडेड उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिनका स्ट्रांग नहीं है उन गरीबों के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x रेस टू y को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमको पता ही है लॉगरिथम कब यूज होता है, जब भी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा log y, ये बनेगा तुम्हारा log ऑफ x रेस टू y। ठीक से लिखो, log y, log m रेस टू n, पावर नीचे आएगा पावर x से कम हो जाएगा, log x,
तो आंसर देखना log y माइनस y टाइम्स log x, ये रहा तुम्हारा ux, ये रहा तुम्हारा फंक्शन u। अब अपने को वही करना है फिर से एक बार, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ux अपॉन ui, लगाओ माइनस एज इट इज। पहला डिफरेंशिएशन x के साथ, अब इसके पास x नहीं है इसलिए बन गया है 0, इसके पास x है तो माइनस y एज इट इज लिख रहा हूं मैं पहले, और y बाय x, ये बन जाएगा y बाय x, क्योंकि ये माइनस y एज इट इज और log x का डेरिवेटिव बनता है 1 बाय x डिनोमिनेटर में। अब मसला है x के साथ y के साथ डिफरेंशिएशन करवाना है, इस log y का डेरिवेटिव बन गया 1 बाय y माइनस इस y का बन गया है 1, इसलिए log x एज इट इज, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा y अपॉन x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस y log x, और ये जो y है ऊपर चला गया, तो फाइनल आंसर इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर टाइम्स x 1 माइनस y टाइम्स log x। जिसको जो ठीक लगे वो मेथड यूज कर लो, अप टू यू। लॉग लेके सॉल्व करो या डायरेक्ट सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी। सर एक बार ऊपर जाना। यहाँ से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तुमको अगर ऐसा लग रहा होगा सर ये आंसर अलग अलग है, तो नहीं, ये आंसर अलग अलग नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे x रेस टू y की वैल्यू क्या है, x रेस टू y की वैल्यू y है, तो y वापस रिप्लेस कर दो, ये बनेगा y स्क्वायर ऊपर। ठीक है, दोनों मेथड तुम्हारे काम की है, तुमको जो ठीक लगे वो उठा लो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। बस कंसेप्चुअली मेरे को दोनों समझाना था तुम लोगों को, मैंने दोनों समझाया, बाकी सब तो तुम लोग समझदार हो ही। वैसे देख रहे हो ना, पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तुम लोग खाली फॉर्मूले पे तुम्हारी पकड़ अगर हो गई ना, चैप्टर में दम ही नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर बच्चों के आंसर इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको फॉर्मूले ही लर्न नहीं होते, और फिर वो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के सारे बुक लेके बैठते हो सामने और बुक सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जो सॉल्व नहीं होता क्योंकि तुमको पता ही नहीं फॉर्मूले लर्न होने चाहिए सबसे पहले। कर लोगे? अगला वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना फिर से एक बार, निकालने का अगला वाला सवाल ये रहा तुम्हारा, ट्राई करियो जरा। सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3axy, देन पूछा है dy बाई dx एट माइनस a, a। करो तो जरा, इसका आंसर भी बता दो मुझको, दिखा दो किसमें कितना है दम। डिफरेंशिएशन करवाना है, लास्ट में x की वैल्यू माइनस से रखनी है और y की वैल्यू y की वैल्यू प्लस से रखनी है। सर 0 आ रहा है। सर 0, हाँ सर 0 आया। 0 आ रहा है? जीरो। आ हाँ सकता है सर। ना, अरे आ सकता है, सब कुछ जरूरी थोड़ी ना कि 0 आंसर नहीं आ सकता, आ भी सकता है, उसमें क्या है, आंसर ही तो है। वो न्यूमरेटर ही 0 हो जाता है। न्यूमरेटर 0 हो रहा है, ठीक है हाँ देखते हैं, सर। देखते हैं। 0 तो 0, अपने को क्या आंसर लाना इंपॉर्टेंट है, किसने बोला 0 नहीं आ सकता, आंसर 0 भी आ सकता है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें तो होती ही रहेंगी। सबसे पहले फिर वही अपने को ठीक से लिखो, इसको u का वैल्यू बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, फंक्शन ऐसा लिखेंगे। फिर बन रहा तुम्हारा ux अपॉन uy, वो भी माइनस साइन लगा के, तब जाके बनता है dy बाई dx। लगाओ x के साथ डिफरेंशिएशन, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव बन गया 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बन गया 0, x के साथ है इसलिए बन गया माइनस 3ay, डिनोमिनेटर में इसका बन गया है 0, y क्यूब का बना है 3y स्क्वायर माइनस 3a, y का डिफरेंशिएशन x एज इट इज,
खाली खत्म, 3 3 3 सब कैंसिल हो गया, x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू माइनस ए है, y का वैल्यू a है, तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर मतलब माइनस a का स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर, माइनस 3 तो कैंसिल हो चुका, a इंटू ए बन रहा है a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे रख रहे हैं, क्या बन रहा है ये 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सर, वो सर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है क्या, ओके, तो ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, फिर ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 0/2a स्क्वायर इज 0। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, जिसका आया था कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनका सर अभी भी 0/0 आए तो क्या करना था? लिमिट्स लगाना पड़ेगा, फिर वहां पे 0/0 के बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर जब भी 0/0 फॉर्म आएगा उस टाइम हमारे पास ऑप्शन थोड़ी ना है, एक ही तो ऑप्शन है, लगाओ 0/0 फॉर्म, लगाओ लिमिट्स, करो उसको सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन बनते तो नहीं है, लेकिन इनकेस आ गए तो। चलो अगला वाला सवाल फिर से एक बार, y प्लस 5 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 4x e रेज टू xy। देन पूछा है y डैश मतलब dy by dx एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0,0 पे बताओ। चलो भाइयों और बहनों, चलो लंबा जाएगा क्योंकि यू इंटू लग सकता है यहाँ पे, उसकी थोड़ी सी ख्याल रखना उसका। जीरो। 0 ओके, हो सकता है, नो आइडिया। सर 1/5। 1/5 हो सकता है वो भी, फिर भी नो आइडिया। चलो बात करें इनका वापस, ये स्क्वायर है सर 0। 0 ओके। सबसे पहले u निकाल लेते हैं, u इज इक्वल्स टू, देखो y प्लस 5 साइन स्क्वायर x माइनस 4x e के पावर में xy। पक्का डूबोगे तुम लोग इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है। अब ये dy बाय dx निकालना है, फिर वही माइनस ux अपॉन ui, तो तुम लोग ठीक कर ही लोगे, यहां तक कोई सीन नहीं है, माइनस। तो मैं ना सबसे पहले y को निकालता हूं, क्योंकि x में थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा। ये y का डेरिवेटिव बन गया 1, इसके पास y नहीं है इसलिए 0, इसके पास y कहाँ है, e के पावर में y है, तो ये -4x एज इट इज, कोएफिशिएंट इसीलिए। अब e के पावर में y है तो सबसे पहले e का डेरिवेटिव e ही बनता है, तो e के पावर में xy इनटू इस y के साथ x है इसलिए मल्टीप्लाई में x आया। अब तुमको ये स्टेप्स नहीं समझोगी तो जल्दी पूछ लो, में से कोई है जिसको नहीं समझा ये स्टेप तो पूछ सकता है। सर मुझे नहीं समझा।
वेरी गुड। into x क्या किया? into x मल्टीप्लाई में क्या होता है? साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x इंटू 2 होता है ना। x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है बाहर, भूल गए क्या? cos का कोएफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा। अब इसीलिए ये तो 4x कोएफिशिएंट था इसलिए साइड में आया, e का डेरिवेटिव e होता है इसलिए आ गया यहाँ पे, x के y के साथ x था इसलिए मल्टीप्लाई में x आया, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक और, अब लगा रहे अपन x के साथ y का मैटर तो खत्म हो गया, अब x में बहुत मजा आने वाली सॉल्व करने में। इसके पास x नहीं है इसलिए डेरिवेटिव 0, इसके पास x है, पावर में 2 है, सबसे पहले पावर सॉल्व होगा तो आंसर बनेगा 10 sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। देखो पावर नीचे, पावर x से कम और sin का डेरिवेटिव cos x माइनस, अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, अगर दोनों के पास x रहा तो हम लोग वहां लगाते हैं u इंटू v रूल। अब u इंटू v रूल कैसे? ये तुम्हारा 4x एज इट इज जाएगा, ब्रैकेट में -4 को साइड में लेता हूं, इन दोनों को u इंटू v रूल लगाना है, x एज इट इज, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, x के साथ y था इसलिए y मल्टीप्लाई में आया। फिर से एक बार देखना, u इंटू v लगा रहा है इन लोग को मैं, दोनों के पास x था इसीलिए पहला फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, e का डेरिवेटिव e बनता है, लेकिन x के साथ y है इसलिए मल्टीप्लाई में y आया, जैसे हम नीचे x लिया था वैसे यहाँ पे y लिया, प्लस अब e टू द पावर एक्स वाई एज इट इज, इस x का x के साथ डेरिवेटिव बनता है 1 जो मैंने लिखा नहीं, खत्म। अब -4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस तो वेट कर ही लेगा, 10 टाइम्स sin x cos x माइनस 4xy e रेस टू xy माइनस 4 टाइम्स e रेस टू xy, डिनोमिनेटर में देख सकते हो 1 माइनस 4x स्क्वायर e के पावर में xy। अब यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, अगर दोनों भी अगर 0 है तो रखो, अगर साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है 0, तो ये पूरी पार्टी 0, ये पूरी पार्टी 0। ठीक है, इस x की वैल्यू 0 है इसलिए ये भी पूरा 0 हो गया, क्योंकि x और y दोनों भी 0 है। यहाँ पे e के पावर में 0 बनता है 1 इसलिए बन रहा है -4। ठीक है, -4 ऊपर, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 है इसलिए पूरा के पूरा 0 हो गया, बचा कितना? खाली +1, तो -4 को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इज +4। ये रहा मेरा आंसर। क्या किसी का भी नहीं आया था? मेरा आया था सर। जिनका आया था अच्छी बात है, जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं, अगला वाला क्वेश्चन शायद आ जाए तुम्हारा, लेकिन एक बार देखो, एनालिसिस करो और बताओ कुछ पूछना है तो। पूरा की पूरा गेम था u इंटू v रूल का, जो u इंटू v रूल अभी तक नहीं सीख पाए तो फिर उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है। खत्म कर लोगे? अगला वाला दे दो फिर अभी, होपफुली। पैरामेट्रिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ऐसे ही क्वेश्चन तुमको अच्छे से इनके ऊपर हैंड ऑन होना चाहिए। और दूसरे वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ज्यादातर तुम्हारे इसके फंक्शंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें बहुत से फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, वो तो आगे आके देखेंगे अपन जब भी टाइम आएगा। ये तो तुमने बना लिया, अच्छी बात थी। एक और क्वेश्चन था मेरे सामने, कौन सा देना था मुझको तुमको? ये तो कर लोगे तुम लोग अभी। नेक्स्ट टाइप, question based upon logarithms. log based question, जब भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होंगे, whenever questions are, whenever
questions are complicated, complex या complicated, then try using या फिर solve using, not try, then solve by using logarithms. इसके शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट सीख लो, फिर शॉर्टकट पे जाएंगे अपन. अब तुमको ये एक चीज पता थी कि किसी ने अगर ये पूछ लिया, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, तो डेरिवेटिव क्या बनता है एक्स रेस टू एक्स का? कोई बताएगा मुझको? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स? एनीवन? raised to x 1 X raised to x into 1 इन ब्रैकेट plus 1 प्लस लॉग एक्स, राइट? ये तुमने बताया था. अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख दूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू साइन एक्स, क्या यही फॉर्मूला लागू होगा उसके लिए? बिल्कुल यही होगा, लेकिन जो बदला है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हम लोगों को, है ना? यहाँ पे अगर x रेस टू x की बातें कर रहा हो तो x रेस टू x का तो बन जाता है x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, लेकिन यहाँ पे साइन x रेस टू साइन x है, मतलब यही फॉर्मूला लागू हो जाएगा, बस मैंने यहाँ पे x की जगह पे क्या रखा है? साइन x रखा है. तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू साइन x रेस टू साइन x एज इट इज इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ साइन x. इसीलिए पूरा की पूरा फंक्शन वही था, लेकिन जो चेंज हुआ है उसका डिफरेंशिएशन. चेंज कौन हुआ? यहाँ पे x की जगह पे sin x गया है, इसलिए इनटू cos x. ये रहा डेरिवेटिव. ऐसे निकालते हैं. अभी लाते, ये रही तुम्हारे अगर ऐसी मेथड है, ये लाते कहां से पता है? इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ये फॉर्मूला आया कहां से? अभी ये बताता हूं तुमको मैं, ये फॉर्मूला कहां से आया. तो मैंने यही लिखा है, जब भी क्वेश्चन में, व्हेनेवर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी हो या फिर क्वेश्चन की पावर में फंक्शन हो, पावर में फंक्शन, बोर्ड्स में मेथड यूज होते हैं ऐसी, पावर में अगर फंक्शन है तो लॉग लेके सॉल्व करो. कैसे करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. देखो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x रेस टू x, लेके जाओ एक साइड, तो आंसर log y इज इक्वल्स टू x log x. डिफरेंशिएशन करवाना है अभी तो करो डेरिवेटिव. log y का डेरिवेटिव 1 बाय y का डेरिवेटिव dy बाय dx. x इन दोनों के पास अपना अपना x है, तो u इंटू v रूल, पहला फंक्शन एज इट इज log का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. x कैंसिल हो गया, तो ये dy बाय dx क्या बना? देखो dy बाय dx विल बी, y को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ये बना 1 प्लस log x. लेकिन यहाँ पे ये y तो हमने उधार लिया था, मतलब ये y का वैल्यू क्या था? x रेस टू x था, इसलिए dy बाय dx बन गया तुम्हारा x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x. ये यहाँ से आता है ये फॉर्मूला. और वैसे मैंने तुम्हारे लॉग के बेसिक करवाए ये थे कि लॉग सॉल्व कैसे करते हैं. ये रहे तुम्हारे आंसर्स. आई होप तुम लोग अभी अगला वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे. बस लॉग लेके सॉल्व करना दोनों साइड्स में, ठीक है? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x इंटू कॉस x अपॉन tan टू द पावर 4x. इसको सॉल्व करना है. टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग के बाद सेपरेट करो, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के आंसर आ जाएगा. थोड़ा ऊपर लो.
बना किसी का? लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाता है, डिवीजन का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, वो वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फंडामेंटल लगेगा। 1 minus 3 sec square x by 10x। ओके देखो, पहली चीज तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, डायरेक्ट तो अपने को सॉल्व होगा नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ले रहे हो, ये ऐसा दिखेगा log y, फिर दिखेगा log ऑफ, इसके लिए शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, sin क्यूब x इंटू cos x अपॉन tan टू द पावर 4x। लॉग लगाया, अब दोनों का डिवीजन है और डिवीजन का होता है सब्ट्रैक्शन, तो आंसर दिखेगा log y विल बी log ऑफ ब्रैकेट देखो sin क्यूब x इंटू cos x माइनस log ऑफ tan टू द पावर 4x। ठीक है यहाँ तक? अब फिर से एक बार इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाएगा, तो आंसर दिखेगा तुमको log y विल बी log ऑफ sin क्यूब x प्लस log ऑफ cos x माइनस log ऑफ tan टू द पावर 4x। अब फिर से एक बार, log में फंक्शन का पावर है, log m टू द पावर n रहा, पावर नीचे आता है, n टाइम्स log m बन जाता है वो, तो वैसे ही ये 3 नीचे आएगा, log y इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x माइनस 4 टाइम्स log ऑफ tan x। आ गया नीचे? अब डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम तैयार हो, लगा दो डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, 3 एज इट इज, log ने लात मारी साइन को, साइन जाके नीचे गिरा, 1 बाय sin x, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस log ने लात मारी 1 बाय cos x, cos का बन गया माइनस sin x। ठीक है, माइनस 4 टाइम्स log का डेरिवेटिव 1 बाय tan, tan का डेरिवेटिव बन गया sec स्क्वायर x। खत्म। अब इस y को इधर भेज दो, बात खत्म हुई तुम्हारी, dy बाय dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स, ये बनेगा तुम्हारा cot x 3 टाइम्स sin बाय cos माइनस tan x माइनस 4 टाइम्स sec स्क्वायर x अपॉन tan x, ये रहा तुम्हारा आंसर। ये रही आम जिंदगी, तुम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर शॉर्टकट से करवाना है तो शॉर्टकट बहुत सिंपल है, जो अपन कल सीखेंगे, लेकिन आज के लिए तुम्हारा बस कॉम्प्लेक्स अगर क्वेश्चन रहा तो कैसे करते इसके क्वेश्चन थे।